मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि अपने को इन चारों के ऊपर डिस्कस करना है। एक तो था, क्या नाम है, रिंग, वलय, ठीक है। और इस वलय को अपन ने चार्ज दे दिया, ये से अपन, और इस वलय से x दूरी पर इस बिंदु P पर अपने को क्या चाहिए, विभव, पोटेंशियल अपने को चाहिए। तो सर इस पॉइंट ऑफ P पे जो पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा? तो सर यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा सर, चार्ज कितना है Q और रेडियस कितनी है R। तो ये आ जाएगा, विभव आ जाएगा एट पॉइंट P के Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जैसे ये सब फर्स्ट नंबर वाली बात होगी, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड। इसके बाद में सेकंड होता है डिस्क, ठीक है। डिस्क की वजह से भी अपने को पोटेंशियल चाहिए। और अपने को इस डिस्क की वजह से पोटेंशियल चाहिए पॉइंट ऑफ P पे। हाँ सर, रेजिस्टेंस डिस्क का मतलब बोले तो शक्ति, और आवेश कितना दे दिया अपन ने इसको Q, ठीक है। बोले हाँ सर, बोले इस पॉइंट ऑफ P पे यदि अपन पोटेंशियल निकालेंगे, विभव निकालेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ P पे विभव कितना आएगा, सिग्मा अपॉन V 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा डिस्क की वजह से। इसके बाद में मैं बात करूं इनफाइनाइट वायर, नवीन है ना उसका, नवीन है ना, तो नवीन की तो पढ़ा होगा ना आपने, इनफाइनाइट वायर अनंत लंबाई का रैखिक आवेशित तार है जिसकी वजह से अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है ना। तो इसमें अब विद्युत क्षेत्र नहीं पूछ रही है, इनफाइनाइट वायर है, और इस इनफाइनाइट वायर की वजह से R डिस्टेंस में पॉइंट ऑफ P पे अपने को विभव चाहिए। अब अपने को विद्युत क्षेत्र नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को नीचे ही है, अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जाएगा यहाँ पर, तो सर यहाँ पे वो आ जाएगा 2k लैम्डा log R2 upon V। ये पॉइंट ऑफ P पे क्या जाएगा, पोटेंशियल, ये सर बोले हाँ सर। इसके बाद में बात करें अपन, ये थर्ड सिचुएशन हो गई। अब आ जाओ फोर्थ सिचुएशन पे। तो सर फोर्थ में मैं बात करने चलूं तो सर फोर्थ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, आपको याद हो तो अपन ने बात की थी इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट चार दे रहे हैं उसको, आवेश चाहिए, ये सब, और इस इनफाइनाइट सेट की वजह से जो हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो सर इस इनफाइनाइट सेट की वजह से जो पोटेंशियल जो आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग को निकालना कहाँ, जैसे ये इनफाइनाइट सेट है, इसकी वजह से अपने को मान के चलो इस पॉइंट ऑफ P पे निकालना हो, इस जगह पे निकालना हो, सोचो क्या हो सकता है, बनने का इसी से
इनफाइनाइट सीडी की वजह से पोटेंशियल। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने थीटा 90 कर दिया ना? ठीक है, लिखो ये चारों अपना पोटेंशियल से रिलेटेड पोर्शन हो गया। लिखिए भाई नवीन, ये जो आपने 12th में जो पढ़े हो आप, जैसे वो बर्बर की थ्योरी वगैरह पार्ट वाला लिखा था, ये बेटा ये क्या है कि अब फॉर्म तो भरा होगा आपने नीट का, 4 मई को आपको पता है आपका एग्जाम है। अब ये बच्चे टारगेट वाले थे, शुरू से बैठ रहे हैं, आपके लिए 12th स्टार्ट हुई है अभी, इनका तो चल रहा है रिवीजन और आपका है स्टार्टिंग। अब आपको तो खुल के तो सारी चीजें बता नहीं सकते अब, क्योंकि महीना कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब इस 1 महीने में अपने पूरी 12th ही पढ़नी है, ऐसा ना, और पूरी 11th ही पढ़नी है। तो भी ये समझता है कि इतना तो पॉसिबल नहीं है। जब हम पूरी 12th एक साल में पढ़े, पूरी 11th एक साल में पढ़े, तो उन दोनों को मर्ज करके 11th और 12th को मर्ज करके 1 महीने में पढ़ना इम्पॉसिबल, इसलिए उसको नाम दिया गया क्रैश कोर्स। उसमें सिर्फ अपन फॉर्मूले की बातें करेंगे, ऐसा ना, और उसी से अपन क्या करेंगे, नीट के लिए बैठने के योग्य हो जाएंगे। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा नीट में 1 महीने बैठने से बेटा। तो जैसे ये पूरी साल ये बच्चे मेहनत करें, ऐसे पूरी साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ये है कि आप सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाओगे, जैसे 300 नंबर ले आए, 350 ले आए, 400 ले आए, यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, समझ गए। तो इन दिन को आपको फॉलो करना है। फिलहाल हो सकता है अभी दिमाग में आए कि पता नहीं सर ये तो क्या ही चल रहा है, हम तो पढ़े ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। वहाँ पे आप परसेंटेज के लिए पढ़े हो, यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए पढ़े हो, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमको रट्टा ही मारना पड़ेगा 1 महीना तो है ना, समझ गए। फॉर्मूले वगैरह को, रिल को, ये वगैरह सारा दिमाग में बैठाना पड़ेगा। आए कैसे, ये फिर टारगेट क्लास में जब स्टार्ट होगी 4 मई के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे। लिखिए आप नोट्स को भी बढ़िया बढ़ा के रखिए आप अपनी, और आप ऐसा मत समझना कि मैं यही पढ़ूंगा तो ऐसा पढ़ेंगे। आप कहीं भी जाओगे ना, आप सीकर जाओगे, कोटा जाओगे, जयपुर जाओगे, आपको यही पढ़ने को मिलेगा 1 महीने के अंदर, बल्कि इससे कम ही पढ़ने को मिलेगा। जो अपना पढ़ाएंगे वो तो फ्री मटेरियल ज्यादा पढ़ाएंगे, वहां पर तो आपको कम मिलेगा पढ़ने को। कल इंस्टीट्यूट बंद था, तुम रात को कोई आया नहीं तुम्हारे में से? क्यों? मैं तो आया भी था यार, मैं तो पेपर लेने के लिए रात को, लेकिन मैं तो देखा तो गेट लगा हुआ, बंद कर दी क्या नाइट कैंप पे? कितने दिन हो गए? 10-15 दिन। अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा शायद बच्चे वही है, इसे ले गए। जितेंद्र जी महाराज को फोन करते हैं, उनका फोन बंद आता है, या फिर फोन जाता है तो पता नहीं कहीं बिजी रहते हो। हो गया, चले हटा दो क्या? अब आ जाओ डियर आगे। मुझे दिमाग इस बार ये कहता है कि इस बार क्वेश्चन जो आएगा कैपेसिटर से आएगा।
किससे आएगा? कैपेसिटर से। देखो कैपेसिटर की अपन बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर में से एक में से निकालते हैं क्वेश्चन, या तो पोटेंशियल से निकालेगा या फिर कैपेसिटर से निकालेगा। अब आपकी किस्मत है, जैसे पिछले से 2 साल में मेरे ख्याल पिछले साल शायद कैपेसिटर से आया था, सिंपल सा पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था, सिंपल सा बच्चा बंद करके सोल्व कर दे ऐसे क्वेश्चन आया था। और अब आप देख लो ना पढ़ क्या पढ़ रहे हैं, ये सारा पोटेंशियल निकालना, फिर ये तो अपन नॉर्मली बाहरी तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको पता हो तो पढ़ने तो पोटेंशियल निकालना उसमें भी सीखा था कि इनफाइनाइट वायर की क्या नाम है, ये वाला एक प्लेट ही ले ली, फिर दूसरी प्लेट ही ले ली, यहाँ पोटेंशियल बताओ, यहाँ बताओ, ऐसे बहुत सारी प्लेट लगा दी थी, ऐसा ना, तो वहां पोटेंशियल निकालो। ये सारा मतलब अपने एक अच्छे लेवल पे इस चैप्टर को पढ़ा, लेकिन क्यों वहां से आ गया बताओ? तो इससे फायदा पता है किसको है? इससे फायदा उसको है जो स्कूलिंग का बच्चा है, और जो बच्चा पूरी साल इंस्टीट्यूट आ रहा है और पूरी साल मेहनत कर रहा है, वो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, अब उसके ऊपर तो क्या कर गया, बात कर गया। आ जा पूछो कैसे? मान लो आपके पास में यही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ही कर पाते, स्कूलिंग का बच्चा तो कर ही नहीं पाता इसको, और स्कूलिंग का बच्चा नहीं कर पाता तो आपकी रैंक क्या हो जाती है? उसकी रैंक क्या हो जाती है? लो। सिलेक्शन की रेंज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इस बार तो कट ऑफ भी 600 तक ही रहेगी, लास्ट मैक्सिमम 600 पे ओबीसी के अंदर, जनरल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगी सर, पेपर का रिलीज बार ऐसा होने वाला है। हाँ 600 में सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिसकी बड़े कैपेसिटी है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी ऐसी है टाइम पास वाली तो वो बैठ जाएगा फिर। लेकिन ये है कि इस बार क्वेश्चन जो आएंगे उसमें थोड़ा माइंड भी काम, मतलब जिसको माइंड एबिलिटी वाले क्वेश्चन कहते हैं वो भी आएंगे। आ रही बात समझ में? इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस करें, बड़े तरीके से प्रैक्टिकल के टॉपिक्स को देखें बड़े तरीके से। आगे बढ़िए। सर इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर। सर कैपेसिटर से पहले कैपेसिटेंस की बात करेंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होती है सर? Q is directly proportional to V, ऐसा या V बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, डेल V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C into डेल V। तो किसी भी मेटल को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। हाँ सर। तो यहाँ से मैं यदि C निकालूंगा तो Q अपन में क्या आएगा? डेल V। इसको क्या कह देते हैं? संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस से बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द मेटल, ऐसे ना? बोले हाँ सर। वैसे यहाँ से भी मैं यूनिटी की बात करूँ, मात्रक की, तो सर चार्ज का मात्रक तो क्या हो गया? कूलम। पोटेंशियल का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। यस सर? बोले हाँ सर। इसके बाद में मैं बात करूँ, एक मात्रक और भी होता है जिसको अपन बोलते हैं फैराड। यस सर। बीमर की मैं बात करूँ, डायमेंशन की, तो इसकी तो क्या हो जाएगी? A1 T1। और वोल्ट की क्या हो जाएगी? M1 L2 T-3 और A-1। तो इसके बाद हो जाएगा M-1 L-2 T की पावर 4 T की पावर 2। क्यों जाएगी इसकी डायमेंशन? ठीक है ठीक है। अब आ जाओ संधारित्र। तो बोले सर ये संधारित्र है। बोले हाँ सर। प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है सर? बोले हाँ सर। कैसा संधारित्र है? बोले सर पैरेलल प्लेट संधारित्र। इसका हर प्लेट का एरिया कितना है? ये सर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। तो बोले सर इनकी धारिता क्या हो जाएगी? बोले सर C बराबर A एप्सिलॉन रूट अपॉन में d। पढ़ा ना नवीन? नहीं पढ़ा? संधारित्र की धारिता है भैया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कोई बात नहीं पढ़ा है तो देख लेना, आज तो फिलहाल तेरे को रटना ही है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपने पास प्रोग्राम नहीं बेटा, बोल ही देना बड़ा। अरे बेटा तो आज 1 महीने में तेरा सिलेक्शन करवा देंगे। ऐसा नहीं है, फिर तो सारे 1 महीने आ जाते। अब अपने पास ये है
कि हाँ मैं तेरे को ये कह सकता हूँ कि तू भी यदि जो जो तेरे को यहाँ पढ़ाया जाए यदि इसको भी तू घर जाके पढ़ लेगा तो तेरा स्कोर सम्मान तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कि तू नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है स्कूलिंग के अंदर वो चीजें पढ़ाई जाती है जो परसेंटेज पे काम आती है और फाउंडेशन में पढ़ाई जाती है जो कंपटीशन के लिए काम आता है। अब हमारे पास एक गुड़िया ही थी कल परसों, तनिषा नाम की, विवेक बिहार से। वो क्यों नहीं टिक पाई यहाँ पे? क्योंकि उससे सारा किधर से जा रहा था, ऊपर से जा रहा था। ऊपर से क्यों जा रहा था उसकी? अब स्कूलिंग के अंदर पढ़ाई इतना मेटेरियल गया तो यार बताओ क्या करें। अब ये तो है नहीं भाई उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपना अपना बैंड बजा दे, ये भी नहीं हो सकती कि भाई मेरे को तो इस बच्चे को रखना है और उसके लिए ना मेरे को सिर्फ वो टॉपिक उठाऊं जो सरल सरल होता है उसके समझ में आ जाए, है ना। तो ये सरल सरल 5-10 दिन तक तो चलेंगे और उसके बाद में 15 दिन बाद में क्या हो गया, एग्जाम आ गया, फिर क्या करेंगे? वो उसके चक्कर में तुम्हारी बैंड बज जाएगी, सिंपल सी बात है। तो भाई जो चीजें चल रही है वो चलेंगी। मैं तो पहले शुरू से भी एक बात कहते हुए आया था, आप लोगों को भी ठीक थी बात, अपन किसी चीज में कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सिलेक्शन के लिए अपन हर हद तक गुजर सकते हैं। तो वही बेटा तेरे लिए हो सकता है तेरे को ये बातें कम समझ में आ रही हो, लेकिन तू घर जाके मेहनत करेगा, अपने आप को टाइम देगा तो चीजें समझ में आएंगी। पहले दिन ये राहुल जब आया था हमारे पास शुरू के अंदर, तो ऐसे चुपचाप बैठा रहता गुमसुम, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, धीरे 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 क्या बात तो चल गया यार उसकी, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन। फिर भाई ये ऐसा हो गया कि ये जो पहले के जो बच्चे आए हुए थे इनको कुछ नहीं समझता भी। कैसे? पढ़ने में नहीं, वैसे भी पढ़ता तो है, वैसे मानते हैं, लेकिन वैसे भी नहीं समझता ही। क्यों? क्योंकि अब कुछ चीजें क्या होने लगी, धीरे धीरे आने लगी। वही सिचुएशन अब तेरे साथ रहेगी। अब तो 1 दिन आएगा, अब तो सोचेगा यार ये पता नहीं क्या ही आ गया, अब तो फेस तो करेगा, सिंपल सी बात है पहले दिन। तो दूसरे दिन आएगा थोड़ा तेरे लिए चीजें नॉर्मल होंगी, तो तीसरे दिन आएंगे फिर तेरे लिए और थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, चौथे दिन होगा थोड़ा 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 मेंटेन हो जाएगा। अभी अनमोल जब आई थी तो चुपचाप कोने में बैठे रहती थी बेचारे। फिर धीरे 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 थोड़ा मतलब बड़े तरीके से रोटेशन पे आ गया। इसके 130 140 तक आ रहे नंबर। अब इस साल इस बार में तो 120 आए तुम्हारे, 120 आए, तब धीरे धीरे मार्क्स बढ़ रहे हैं इसके। चले भाई चलो अब आगे चलते हैं डियर। अब इसके अंदर यदि मैं कोई मीडियम मिला दूंगा तो बोले सर मीडियम मिलाने पर क्या हो जाएगी? बोले सर मीडियम मिलाने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे हम बोले सर कैसे? बोले सर देखिए ये मैंने मीडियम मिला दिया, ये सब। अब इस मीडियम को मिलाने पर क्या हो जाएगी? धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे हम इसका एरिया कितना है? 1 जैसे हम, और इसके अंदर पहला वाला कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका? K है। जैसे हम बोले सर इसकी डिस्टेंस कितनी है? सर D। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D इनटू में G। जैसे हम हाँ सर, तो इस प्रकार से ये कहलाती है धारिता किसमें? वैक्यूम में या एयर में, ठीक है। ये धारिता कहलाएगी किसमें? वैक्यूम या बोल सकते हैं अपन एयर। और ये धारिता कहलाती है मीडियम। ये धारिता किसमें कहलाएगी? मीडियम। जैसे अब जैसे मान के चलिए संधारित्र है, अब ये संधारित्र सारे के सारे किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम। अभी फिलहाल चलो तीनों ले लो, तो इसका C इक्विवेलेंट कैसे निकाल देंगे अपन? ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में किसका मान सेम रहेगा? चार्ज का। डिफरेंट किसका रहेगा? पोटेंशियल। इसका V1, इसका V2 और इसका V3। जैसे अब यदि आप पहला कॉम्बिनेशन में जो सर ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन है, बोले हाँ सर। तो बोले सर ये क्या हो गया? बोले सर C1 C2 C3। बोले सर इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? बोले सर इसका हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 C इक्वल। ये सर अब इसी के अंदर क्या कर दिया जाए? बोले सर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि सर देखिए
ये है, इसके अंदर मैंने भर दिया मीडियम, ठीक है। और ये मीडियम मैंने ऐसे भर दिया, इसमें तो इस प्रकार का मीडियम भर दिया और इसमें इस प्रकार का मीडियम भर दिया। तो ये मीडियम हो गया K1 और ये मीडियम हो गया K2। बेस की डिस्टेंस ये हो गई मान के चलो d/2, ये हो गई, ये भी d/2 हो गई, ठीक है डियर। और आपको कहा जाए कि इनका कॉम्बिनेशन बताओ C इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो ये कैपेसिटर कितने हो गए, 2 हो गए, यस हम। तो बोले सर ये कितना हो गया भाई, अपने को पता है C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो ये क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यस हम। तो 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब C इक्विवेलेंट अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 से 2 और C1 प्लस C2, ऐसे प्रकार से लगा के निकाल सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज, ठीक है। अब इसी को यदि अपन पैरेलल में भी सेट कर सकते हैं, यस ना। और पैरेलल में कैसे सेट करेंगे, तो सर पैरेलल में अपन ऐसे सेट कर देंगे, ये लो सर, यहां तक तो दूसरा मीडियम कर देंगे और यहां तक दूसरा मीडियम कर देंगे, यस ना। बोले हाँ सर। तो सर इसका तो एरिया कितना है, मान के चलो कि इसका एरिया हो गया मान के चलो A/2 और इसका भी एरिया कितना हो गया A/2, यस ना। और ये कांस्टेंट क्या है, K1 है, ये क्या है K2। तो सर इस प्रकार में कौन सा सिचुएशन हुई, सर ये बन गई, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर में ये हो गया, यस ना। तो बोले सर ये क्या होता है, सर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D और आधा है तो C ये सिचुएशन हो जाएगी, मतलब ये हो गया A/2 एप्सिलॉन नॉट। अब भाई K1 K2 भी थे, ध्यान रखना ये K1 K2, A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 और A/2 एप्सिलॉन नॉट K2। और यहां से यदि अपन C इक्विवेलेंट निकालें तो C1 प्लस C2, C2 की C1 कितना हो जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन में D, A/2 एप्सिलॉन नॉट D K2। यहां से A/एप्सिलॉन नॉट 2D बाहर आ गया, K1 प्लस K2। ये सिचुएशन आ गई, यस सर। तो इस प्रकार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, संधारित्र की धारिता पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसी होती है, मीडियम में कैसी होती है, सारी बातों पर अपन डिस्कस कर दिए, देखिए।
कोशिश ये किया करो, जो मैं ये करवा दूँ ना उसके बाद में ऊपर बोर्ड की तरफ देखो ही नहीं आप, और पूरा का पूरा ऐसे कैसे छाप दो, तब तो ये मान के चलना कि प्रिपरेशन आपकी टॉप की है, और देख देख के लिख रहे हो वापस, इसका मतलब ये समझना है कि थोड़ा वीक है मामला। ऐसे कैसे पूरा का पूरा कॉपी के अंदर छाप दिया जाए, पूरा मैं समझा दूँ उसके बाद में आपकी कैपेसिटी ऐसी बनाओ आप अपनी ऐड पर। एग्जाम कल का है परसों का है? कल है, कल का ही है क्या? 31 तारीख का है मेरे ख्याल से, डेट तो 31 दी है ना, परसों का ही होगा फिर तो। आज 30 है कि 31 है? वो सॉरी 29 है, 30 है, 29। अच्छा ये बात चलने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना 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 पूछ रहा हूँ। चले देख लिए भाई सभी? चले क्या क्लियर? चलो नवीन दिख लिया क्लियर? जैसे मान के चलो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है? बोले हाँ सर। सर इसके पीछे मैंने मीडियम रख दिया और मैंने मीडियम पर दिया पार्शियल, समझ गए? बोले हाँ सर। बोले बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी, और इसकी मोटाई कितनी है? डी। तो आपको पता है ए कहाँ तक रहेगी? डी माइनस डी। तो यहाँ से अपन जब कैपेसिटेंस निकालेंगे अपन इसकी, तो याद करो ये आई होगी ए एप्सिलॉन अपॉन में डी माइनस का टी 1 माइनस 1 बाई की, या एप्सिलॉन डालोगे तो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन। ये सर वो जवाब ठीक है? क्लियर है बात? थी बोले हाँ सर। और बोले कि सर यदि यही कैपेसिटर हो? बोले हाँ सर। और बोले कि सर पूरा मीडियम में भर दो तो वही आ जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और एप्सिलॉन डाल के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका। कैसा हो? और बोले सर डिफरेंट मटेरियल ले लूं मैं, डिफरेंट मटेरियल की प्लेटें ले लूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मोटाई कितनी होगी इसकी? T1, T2, T3, T4 और Tn, और बीच की डिस्टेंस कितनी है इसकी? ऐसे तो बोले सर क्या जाएगा? धारिता C बराबर A एप्सिलॉन, ये सब में जवाब देते हैं। बताओ भाई क्या आएगा? पढ़ाया ना D माइनस का, बताओ D1 है 1 अपॉन D माइनस का T1। आगे बताओ आगे हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन डाल। यही बात अबे बोलो तो सही, मीडियम एप्सिलॉन डाल देंगे तो एप्सिलॉन डालना जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इसको पूरे को साथ लिख लो प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन R2, इस प्रकार चलता रहेगा।
और ये Tn 1 - 1 अपॉन में एप्सिलॉन r है। अब इसको एक बार पूरे को देखो एक बार सेकंड से। बोले सर c बराबर कितना हो गया a एप्सिलॉन d माइनस का t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn प्लस आएगा प्लस t1 अपॉन में एप्सिलॉन r1 t2 अपॉन में एप्सिलॉन r2 प्लस tn अपॉन में एप्सिलॉन। ये सब मुझे जवाब चाहिए। क्लियर? बोले सर यदि अब इसके बीच में वायु है ही नहीं, पूरे के अंदर ये पड़े प्लेटें बिछा रखी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि d बराबर किसके हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। ये सब तो बोले सर ऐसी सिचुएशन में क्या जाएगा? c बराबर a एप्सिलॉन हो। तो बोले सर ये तो हो गया मेरा 0, तो बचेगा क्या? बोले सर t1 अपॉन में एप्सिलॉन r, t2 अपॉन में एप्सिलॉन r2 प्लस tn अपॉन में एप्सिलॉन। ये आ जाएगी मेरा कैपेसिटेंस। ये सब हमें जवाब चाहिए। तो ये तो सिचुएशन हो गई मेरी फर्स्ट, ये सिचुएशन हो गई मेरी सेकंड, ये सिचुएशन हो गई मेरी थर्ड, मतलब सेकंड मेरी, और ये मेरी हो गई थर्ड सिचुएशन। ठीक है क्लियर? बोले हाँ सर। बोले सर अब और इसके अंदर क्या हो सकता है? बोले सर देखो सिंपल सी बात है, पार्सली कर दिए, अलग अलग मटेरियल की प्लेटें लगा दी। अब ये भी तो हो सकता है सर कि सर मैं एक ही प्लेट की लगा दूं, एक ही प्लेट लगा दूं, तब क्या हो जाएगा पूरे में? सर ये प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस, और मान लो कितना मीडियम है एप्सिलॉन है, तो क्या चाहिए कैपेसिटेंस? सर ये आ जाएगा c बराबर, सर पता भी चल गया होगा मेरे ख्याल से आपको। सर क्या जाएगा? सर देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये सब मोटाई कितनी है इसकी t, और ये t बराबर किसके है d के। तो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला है c बराबर a एप्सिलॉन d माइनस का t प्लस का t अपॉन में एप्सिलॉन r, और d किसके बराबर है? t के। तो प्रभु ये तो क्या हो गया मेरा कैंसिल अप, तो ये क्या हो जाएगा? ये a एप्सिलॉन d और एप्सिलॉन r का चला जाएगा, और यहाँ पे t किसके बराबर है? d के बराबर। तो ये फुलफिल सिचुएशन हो गई a अपॉन में a एप्सिलॉन अपॉन में d इनटू a एप्सिलॉन। देखिए ना खुशबू तुम खड़ी हो और इंक की बोतल उठा दो, है ना, और पानी आ गया तो पानी बोतल पी लेना। पानी नहीं है, इसको बंद करो सेटिंग।
क्लियर क्लियर देखो एकदम स्पीड से। चलिए क्या चलो बात ये है, कैपेसिटर है, अभी कैपेसिटर भी इस रूप में भी होता है। ये R2 है, ये रेडियस R1 है, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। इस कैपेसिटर को बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर बोलते हैं इसको? स्फेरिकल कैपेसिटर। सर इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। ठीक है भाई, ये से मुझे जवाब चाहिए। सर ये यदि स्फेयर में कन्वर्ट कर दूं इसको, सिर्फ ओनली स्फेयर है और मेरे को सिर्फ कैपेसिटेंस चाहिए चार्ज इस पर, तो क्या जाएगी इसकी कैपेसिटेंस? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। ठीक है, अब यदि मैं इसी स्फेरिकल जो है यदि यही रूप में सिलिंड्रिकल रूप में ले लूं, कौन से रूप में ले लूं? सिलिंड्रिकल रूप में। ये से हमें जवाब चाहिए। अरे हाँ सर भैया आप तो अलग से बना ले रहे, समझ गए ना? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? है ना, कहीं उससे भी उल्टा था। तो इसके लिए कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? तो सर इसके लिए हो जाएगी C बराबर 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट log R2 अपॉन में R। ठीक है ना, रेडियस मतलब 2 पाई कैपिटल R इनटू एप्सिलॉन नॉट log कैपिटल R2 अपॉन में R। कॉमन रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? R। लिखिए
चलो ठीक है, आगे देखो। यदि कॉमन पोटेंशियल चाहिए, सी कॉमन, तो या वो वी कॉमन, सॉरी उभयनिष्ठ विभव, इसको क्या बोलते हैं अपन, उभयनिष्ठ विभव। जब दो कैपेसिटर जुड़े हुए हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जैसे C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सब हमें जवाब चाहिए। जैसे मेरे पास में ये कैपेसिटर है, बोले हाँ सर, तो सर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर रखा हूँ इसी से, ठीक है। ये प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1 और इसकी कैपेसिटी कितनी है C2। अब मैंने वैसा भी यहाँ पे क्या कर दिया, इस चीज को मैंने क्लोज मान दिया यहाँ से, तो सर फिर क्या होगा, सर फिर ये होगा क्लोज मारने पर इसकी कैपेसिटेंस C1 से टर्मिनल में पोटेंशियल प्लस 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 माइनस 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 क्या क्या है V, ठीक है। तो सर इस सिचुएशन के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। जैसे लॉस ऑफ एनर्जी होगी डेल U बराबर 1/2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 और इसका कैसा बोले जवाब चाहिए, देखिए हो गया, चले आगे लागे। तो अब बोले सर यदि मैं इन्हीं कैपेसिटी हूँ, यदि सर मैं इन्हीं कैपेसिटी को इस प्रकार से कनेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटेंस C1 है। अब इसकी पोलैरिटी में चेंज कर दो, ये क्या हो गया C2 और ये ओपन है फिलहाल यहाँ पे। अब यहाँ पे स्विच मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने पर क्या होगा, पोटेंशियल दोनों पे क्या जाएगा, VV C1 C2, ये सर। तो बोले कि सर ऐसे सिचुएशन में लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, तो सर 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना
लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा की हानि, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्जा की हानि। नवीन, ऊर्जा की हानि है ना, लॉस ऑफ एनर्जी। लिख लिए, आगे चलो। अब देखो ये बात ऐसे नॉर्मली होगी, एकता को डिस्टर्ब मत करो, एकता इस टाइम बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो रखी है ना, समझ रहे हो ना? एकता इस चक्कर में मतलब ये तुम्हें पढ़ना नहीं देना चाहती, समझ रही हो ना? हाँ समझ रही है भाई, तुम तो 11th में भाई, तुम तो आके वापस ही पढ़ लोगी, ये थोड़ी पढ़ेगी वापस बेचारी। अब इसका तो टारगेट ही सिलेक्शन का हिस्सा है, बताओ डिस्टर्ब कर रही है उसको। चलो भाई, इस प्रकार से अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ये मेरा क्या होता है, कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है, ये चलो में जवाब चाहिए। यहाँ तक न्यूमेरिकल्स निकाले भाई, जो भी समस्या वो लेके आए, जिसको भी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कल का दिन इसके लिए रख लेते हैं। जो भी आपके पहले चैप्टर में हो, दूसरे चैप्टर में जो भी समस्या हो ले आओ, ये पेपर दे देगा, पेपर दिखना तो ये लगाए 2-4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अपने पास ये निकाल कर डाल